सक्षम हूँ, मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूँ। और महफिल ना रहेगी महफिल फिर, घर मुझको उठाया महफिल से। शायरी भी आती है और पहलवानी के दांव पेच भी। एक हत्या की कहानी चाव से सुनाते हैं, वहीं विपक्षी शिक्षा माफिया कहते हैं, तो वहीं उनके समर्थक उनको शिक्षा की अलख जगाने वाला। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम बृजभूषण सिंह और भारतीय पहलवानों के विवाद के बारे में जानते हैं, तो आरोप पहलवानों पर यह लग रहा है कि इन्हें ना कानून पर भरोसा है, ना पुलिस पर, ना कमेटी पर। ये अपने हिसाब से न्याय चाहते हैं। इन पर विपक्ष की राजनीति के तहत काम करने का आरोप भी लग रहा है। लेकिन पहलवान ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार केस दर्ज है तो भी बृजभूषण की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, क्या इसलिए ये गिरफ्तारी नहीं की जा रही है कि वो सत्ताधारी दल के सांसद हैं? तो दोस्तों, इस मामले में अब तक क्या हुआ है, मैं आपको पहले इसकी जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जनवरी और फिर अप्रैल में धरने और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बृजभूषण पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज की। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D में केस दर्ज किया। इसके अलावा एक केस पोक्सो एक्ट में भी दर्ज किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कानूनी सलाहकार अधिवक्ता अनंत पाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पोक्सो एक्ट के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा पहलवानों और बृजभूषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर पोक्सो एक्ट लगने के बाद भी आखिर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने खुद की खाल बचाने के लिए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह बनाम महिला पहलवान बदनाम प्रकरण में एक ही साथ में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। इन 2 में से एक मुकदमा पोक्सो एक्ट में है, नाबालिग लड़की के बयान पर दर्ज हुआ है। और दोस्तों, तभी से देश में बच्चे हो या बूढ़े, जवान या कानून के जानकार और गैर जानकार, हर किसी के जुबान पर पोक्सो एक्ट चढ़ा हुआ है। जाने अनजाने लोग यह समझते हैं कि पोक्सो एक्ट जैसे सख्त कानून में मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया जाता है। तो देश में बच्चों और नाबालिगों के यौन शोषण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार द्वारा पोक्सो एक्ट लागू किया गया था, जिससे बाल यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ये एक्ट या अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में इसे बनाकर लागू किया गया था। बाद में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। दोस्तों, यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, जिसमें बच्चों नाबालिगों के साथ यौन शोषण पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं बच्चों के साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के खिलाफ असरदार तरीके से बचाव करने के प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। इस कानून के तहत बच्चों और नाबालिगों के साथ अश्लील हरकत करना, उनके प्राइवेट पार्ट को छूना या अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाना। दोस्तों, बच्चों को अश्लील फिल्म या पोर्नोग्राफी कंटेंट दिखाना, अगर किसी पर यह आरोप लगता है तो उस पर पॉस्को एक्ट लागू हो जाता है। दोस्तों, पॉस्को एक्ट के तहत बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति यदि रेप का आरोप सिद्ध होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं मृत्यु दंड का प्रावधान है। वहीं दूसरी तरफ 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराध एवं 16 वर्ष तक के नाबालिग बच्चों के प्रति यौन अपराध सिद्ध होने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष की कड़ी कारावास का प्रावधान है। दोस्तों, ये थी पॉक्सो एक्ट की जानकारी। इसके बाद आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जब बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है तो आखिरकार पुलिस बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। तो दोस्तों, बेशक
बाल यौन हिंसा उत्पीड़न रोकने के लिए बनाया गया पोक्सो एक्ट बेहद सख्त और कामयाब कानून साबित हो रहा है। मगर कानून सिर्फ एक नज़र से नहीं चलता है, कानून की अपनी एक परिभाषा होती है। हर मुकदमे का अपना एक अलग प्रारूप होता है। मामले की सुनवाई करने वाली कोर्ट पर यह काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि उस मुकदमे की फाइल में क्या कुछ ऐसा मौजूद दिखाई पड़ रहा है कि उसी हिसाब से कोर्ट अपना फैसला सुनाती है या फिर मुकदमे को खारिज भी कर सकती है या फिर जारी भी रख सकती है। तो दोस्तों, निर्भर इस पर करता है कि जज के सामने मौजूद मुकदमे की प्रकृति क्या सिद्ध कर रही है। करते हैं इन दिनों बृजभूषण शरण सिंह बनाम देश की महिला पहलवानों के चलते चर्चा में आए पोक्सो एक्ट के मुकदमे को लेकर, जिसमें शिकायतकर्ता महिला पहलवान और उनके सपोर्ट में धरना प्रदर्शन पर उतरी बाकी तमाम महिला पहलवानों की तमाम जिद और गुस्से के बाद भी आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी न होने की। तो दोस्तों, किसी पीड़िता के पोक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमा इस बात की लिखित गारंटी नहीं देता है कि मुकदमा दर्ज करते ही आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस सीधे ले जाकर उसे जेल में ठूस दे। बेशक पॉस्को एक सख्त कानून है, मगर वो जांच एजेंसी को भी तमाम कानूनी अधिकार देता है। दोस्तों, पोक्सो एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि मुकदमा दर्ज करते ही आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, और अगर पुलिस जल्दबाजी में किसी मुलजिम को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार करके पोक्सो कोर्ट में लेकर पेश कर देते हैं तो कोर्ट में जल्दबाजी पुलिस के लिए जंजाल बनेगी। और वहीं अगर जांच एजेंसी पर मुलजिम ही भारी पड़ गया तो शिकायतकर्ता तो एक तरफ हो जाएगी और मुलजिम के खिलाफ मजबूत सबूत जुटाए बिना ही उसे गिरफ्तार करके फटाफट कोर्ट में पेश कर लेने के चलते जांच एजेंसियों के गले में कोर्ट जरूर अपनी सख्ती का शिकंजा कस देगी। उदाहरण के लिए बृजभूषण शरण सिंह बनाम महिला पहलवानों का ही मुकदमा देख लीजिए, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब महिला पहलवान यह चाहती है कि उसको गिरफ्तार करके जेल में तत्काल डाल दे। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर पुलिस को कोर्ट में मुकदमा और आरोप सही साबित करने होते हैं जब तब सिर्फ इस बिना पर कि महिला पहलवान सड़कों पर कोहराम मचाए हुए हैं, मेडल गंगा में फेंक आने की धमकी दे रही हैं, ताकि पुलिस हड़बड़ा कर जल्दी से जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करके हल्के सबूतों के साथ ही क्यों ना सही कोर्ट में पेश करके अपनी छीछा लेदर करवा ले, सिर्फ महिला पहलवानों की खुशी के खातिर। तो यह पॉक्सो एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ किसी की खुशी के लिए जांच पूरी होने से पहले ही किसी को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया जाए। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हां, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।